तो प्रार्थनाएं चाहे हम बोल कर करें, गा कर करें, मन मन में करें या हृदय की भावुकता में जाकर करें, प्रार्थना का अपना बहुत बड़ा असर होता है। और प्रार्थना करने की आदत बननी चाहिए। प्रार्थना की यह आदत आपको कमजोर नहीं बनाती, आपकी कमजोरी को हटाती है। इसलिए यह भी एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि प्रार्थनाओं के लिए प्रारंभ में आपको प्रार्थनाओं के तरीके सीखने पड़ेंगे जो हमारे ग्रंथों में दिए गए हैं, शास्त्रों में जो दिए गए हैं, वेदों में हैं, उपनिषदों में हैं, हमारी पुराणों में हैं, हमारे स्मृति ग्रंथों में हैं। सभी पवित्र ग्रंथों में प्रार्थनाएं दी गई हैं और ये प्रार्थनाएं हमारी संस्कृति का हिस्सा भी बन गई हैं। जैसे आप लोग शांति की कामना के लिए प्रार्थना करते हैं, देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधय शांति। देवलोक में बसी हुई शांति सूरज के किरणों के साथ इस धरती पर हर रोज आती है। वह हमें प्रकाशमान करती है और वह शांति हमारे हृदय में भी आकर स्थापित हो और हमें रोशनी दे, रास्ता दिखाए। वही जो चंद्रमा की किरणों के साथ हमें प्राप्त होती है और शीतलता देती है, रात्रि में सौंदर्य बन जाती है, फलों में रस बन जाती है। वही शांति जो इस धरती में बसने की शक्ति देती है, वही जो जलों में शीतलता बन गई है, वही शांति जो औषधि और वनस्पतियों के माध्यम से हमारा कल्याण करती है, वही शांति जो देवताओं से मिलती है, वही शांति जो परमात्मा के नाम से मिलती है। और वो जो शांति कहने से भी शांति आती है, वो मुझे मिल जाए, मेरा कल्याण हो। वह शांति मेरे मन में, मेरे वचन में, मेरे कर्म में आकर बसे। ये मैंने अनुवाद किया है और इस अनुवाद का मतलब है कि इस भाव के साथ मंत्र बोलकर आप प्रार्थना करें। इसी तरह आप लोग सबको जो याद है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। इसमें स्तुति है। स्तुति मतलब तारीफ की गई। माता तुम ही, पिता तुम ही, बंधु तुम ही, सखा तुम ही, मेरा ज्ञान तुम ही, मेरा ध्यान तुम ही, मेरे सारे रिश्ते नाते तुम, और कहूं तो मेरा सब कुछ तुम, और तुम्हें सब रिश्तों में मैं मानता हूं और तुम्हारी शरण में जाता हूं। तो जो आपको याद हो, नहीं तो याद करो। जब आप गूगल माता की शरण में जाके क्या क्या खोजते हो, तो प्रार्थनाएं खोजिए ना, जिससे कल्याण हो आपका। तो प्रार्थना आप ये भी करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी हों, सब निरोग हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब एक दूसरे का भला देखें, बुरा नहीं। माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, दुनिया में कहीं भी कोई भी दुखी न रहे, ये कामना करता हूं। रंती देव की एक प्रार्थना महाभारत के अंदर भी पुराणों में दृष्टिगोचर होती है, जिसमें ये कहा, न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। भगवान, तुमसे मैं किसी बड़े सुख की कामना नहीं करता, न राज्य चाहता हूं, न स्वर्ग चाहता हूं, न मोक्ष की कामना है।
कामना है तो बस एक ही, इस दुनिया में कोई भी दुखी है उसका दुख दूर करने की शक्ति मुझे दे कि मैं लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट तो ला सकूं, पर मेरे कारण किसी की आंख में आंसू ना आए। तो कितनी अच्छी प्रार्थना है। इसी से समृद्ध है हमारा हिंदू समाज। ये तो गौ के लिए, कुत्ते के लिए, चींटी के लिए, उड़ते हुए पक्षियों के लिए भी मंगल कामना करता है। सबसे ज्यादा सहिष्णु समाज हमारा है। सबके साथ हम लोग मिल जाते हैं, इसलिए दूसरे लोग हम लोगों की मजाक भी उड़ाते हैं कि हम लोग आलू हैं, क्योंकि टमाटर के साथ आलू मिल जाए, बैंगन के साथ मिल जाए, बथुए के साथ मिल जाए, पालक के साथ मिल जाए, गोभी के साथ मिल जाए, जो इससे ना भी मिले उससे भी जाके मिल जाए। तो विषय ना बदले, लेकिन फिर भी ये हमारी विशेषता है कि हम तो सबको अपनाने को तैयार हैं, दूसरे नहीं अपनाए तो ये उनकी कमी हो सकती है, हमारी नहीं है। फिर भी अपनी पहचान बनाओ, विषय ना बदले तो आगे बढ़ते हैं। प्रार्थनाओं में बड़ी सारी प्रार्थना है। एक प्रार्थना वो जो आप लोगों को और भी याद है, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय। यहां उपनिषद का ऋषि ये प्रार्थना करता है कि तू मुझे अंधेरों से लेकर उजालों की तरफ लेकर चल। मेरे जिंदगी में जहां जहां अंधेरा है, निराशा है, दुख है, संताप है, जहां भी मैं भटक रहा हूं वहां से तो निकाल कर मुझे रोशनी की ओर लेकर चल, जहां से मुझे आशा की किरण दिखाई दे। असतो मां सद्गमय, असत से, झूठ से, गलत से, नश्वर से अनश्वर की ओर, सत्य की ओर लेकर चल। मृत्यु और मां अमृतम गमय, मुझ मरण धर्मा को नश्वर चीजों से हटाकर तू अपने अमृतमय स्वरूप की ओर लेकर चल। मतलब ये है कि मुझे राह दिखा, मेरा भटकना रुके, मेरी पीड़ाएं मिटें, तेरे अमृत को पाऊं, तेरी रोशनी की ओर चलूं, तेरे सत्य स्वरूप को प्राप्त कर लूं। प्रार्थना किया करिए। और प्रार्थना गीत, प्रार्थना के मंत्र, प्रार्थना वाले भजन आपके पास होने चाहिए। इसलिए प्रभात में मैंने आपसे निवेदन किया था कि ये प्रार्थना पुस्तक, प्रार्थना क्या, क्यों और कैसे करें, अपने मंदिर में रखिए। और उन प्रार्थना के जो भावपूर्ण भजन हैं, गीतांजलि, प्रार्थना पुस्तक और गीतांजलि, ये आपके साथ होनी चाहिए। बीच बीच में आप जब भी मौका लगे, हो सके तो सोने से पहले प्रार्थना करके सोइए। और सुबह जब आप स्नान आदि करने के बाद अपने मंदिर में बैठते हैं तो एक कोई प्रार्थना वाला भजन बोलिए। जब आप पुस्तक खोलते हैं और उसमें लिखा डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, तब आपको ये अनुभव होता है कि आप उससे कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें अपने आप को सौंप दिया है, अब इस नैया को किनारे लगाने की जिम्मेदारी प्रभु आपकी है। जो भी भजन सामने आते जाएं, कितने सारे हैं। मैं अगर पुस्तक को खोलूं, सामने देखूं, तो जब आप बोलते हैं मांग बंदे मांग उस भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से, तो दिखाई देता है कि हाथ मत फैला किसी और के आगे,
मानो तो अगर चाहे दुनिया को झुका देना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। वहां सिर झुकाएगा तो बात बनेगी। तो ये भी भजन ही है। जब आप कहते हैं कि भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, तो कितना बड़ा निवेदन है ये। जब आप कहते हैं भला करो भगवान सबका भला करो, दाता दया निधान सबका भला करो, तो ये आपके भजन हैं। और भजन नहीं, ये प्रार्थनाएं हैं। बंसी वाले बतला तेरा कहाँ ठिकाना है, किस राह पे चलना है और किस राह पे जाना है। या बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, तुझे होश न आया यूं ही वक्त गंवाया, किया कभी ना भजन वो मेरे मन। ये उम्र बीत रही है, मैं तो पेज पलट रहा हूं ना आपके सामने, कुछ भी निकलेगा सामने। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। एक एक प्रार्थना जब भी आप बोलेंगे तो आपके हृदय में शांति भी मिलेगी, शक्ति भी आएगी। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। दोनों हाथ जोड़ के जब आप बोलते हैं तो लगता है कि आज का प्रणाम स्वीकार हो, क्योंकि आज के दिन में मैं सिर झुका के तेरे नाम से आज के दिन की शुरुआत करता हूँ। दाता तेरे सिमरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की एक आन में खिल जाए। तो ये सारे वही है ना। सुबह सुबह जो आप अपना मन का भाव कहना चाहते हैं, तेरे नाम का सिमरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाकर अपना कोई जब मैंने तुझे पुकारा, हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तो ये सब वही भाव हैं जो आप कहना चाहते हैं। जब आप आभार व्यक्त करते हैं, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। इसलिए आप, ये तो मैंने पन्ने पलटे ना आपके सामने, आप अपने पास रखिए वो सब चीजें जिससे उस प्यारे की याद आए और जिससे आप अपने हृदय की भावना भगवान तक पहुंचाएं। इस सब का परिणाम ये होगा, आपके अंदर जैसे किसी किताब में आप महकता हुआ गुलाब रख दें तो पन्नों में खुशबू आने लगती है। तो ये प्रार्थना के वो गुलाब हैं जो आपके हृदय में जाकर महक पैदा करेंगे और सारे दिन वो महक बनी रहेगी, आपके कामों में भी दिखाई देगी। अब आइए आज के विषय में हम आगे बढ़ते हैं। जो हम प्रवचन का प्रसंग चल रहा था उस पर हम आगे आते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पवित्र अमृतमय वाणी, गीता के इस महान संदेश में हम लोग चिंतन कर रहे थे जब भगवान ने ये कहा कि सब व्यक्तियों को अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाए रखने के लिए और बनाए रखने के लिए जहाँ जप, यज्ञ, सत्कर्म, अन्य आदि सभी विधि विधान करने चाहिए, उन्हीं के साथ में व्यक्ति को तप अवश्य करना चाहिए। आप जब अपनी कोई सेवा करते हैं, सेवा करने में जब आपको कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है और विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी आप अपनी सेवा को जारी रखते हैं, तब वह सेवा तपस्या बन जाती है। और यदि आप छोटी सी किसी की बात सुनने के बाद अपना नियम छोड़ दें और अपने घर में जाकर बैठ जाएं, तब ये लगता है कि आपको सेवा के साथ जो तप करने का मौका मिला था वो आप नहीं कर पाए, और आपके ताप को
हरने का काम अगर कोई चीज कर सकती है और पाप को भी धुलने का काम कर सकती है तो केवल मात्र तपस्या ही करती है। इसलिए तपस्या को सबसे ज्यादा महत्व देना। हनुमान जी ने जो मार्ग अपनाया वो सेवा और तप का मार्ग है। इसलिए हनुमान जी के स्वरूप को ध्यान में रखकर आप सोचिए कि उन्हें मान तो अपना पहले ही मार लिया। यहां हनु तो वैसे ठोड़ी को बोलते हैं, लेकिन हन शब्द को दूसरे रूप में मारना भी कहते हैं। हन मान, सम्मान को पहले खत्म कर दिया कि मेरा सम्मान नहीं, मेरे स्वामी का सम्मान ही सबसे बड़ा सम्मान है। उनको खुशी मिलनी चाहिए, उसी में मेरी खुशी है। ये रूप जब व्यक्ति के जीवन में आता है तब उसकी सेवा साधना बनती है और वो तपस्या बनती है। आप जानते हैं कि हनुमान जी बहुत बुद्धिमान है। बुद्धिमान पढ़ा लिखा आदमी सेवा करे बड़ा मुश्किल काम होता है। लोग कहते हैं ये सेवा विवाह तो वही लोग कर पाते हैं जो जरा थोड़ा कम पढ़े लिखे हों। जो ज्यादा पढ़ा लिखा है उसे ज्यादा सेवा करनी चाहिए। आप सोचिए ना कि हनुमान जी को कार्य दिया गया सीता जी की खोज करने का। अब वो जब गए तो केवल अपनी आंखों से सबसे पहले खोजने की कोशिश की। सब जगह लंका में उनको ढूंढा, रावण के महलों में भी ढूंढा। जब सीता जी का कहीं पता नहीं पाया तो फिर मन की आंखों से ढूंढना शुरू किया और मन में विचार किया कि सुबह होने वाली है, रात्रि जा रही है, प्रभात आ रही है। अब इस समय में सीता जी के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो किसी न किसी वाटिका में या किसी नदी के तट पर साधनारत अवस्था में सीता जी को देखा जा सकता है, क्योंकि ये जो देव संस्कृति, आर्य संस्कृति है, इस संस्कृति में जब सुबह सूरज की किरणें आने को होती हैं तो सभी उस परब्रह्म के साथ अपना संबंध जोड़ने के लिए ध्यानस्थ होते हैं। तो एक छोटी सी नदी के किनारे किनारे वो चल पड़े जहाँ बाग बगीचे थे। तो एक नदी के किनारे और एक सुंदर वाटिका में उन्होंने एक दिव्य मूर्ति को देखा कि एक पेड़ के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे एक ऐसी महिला दिखाई दे रही है जो लंका की नहीं लगती है। आप सोचिए, सेवक के पास बहाने करने के मौके होते हैं ना। हम तो गए थे जी, सब जगह खोज लिया, क्या करते, मेहनत पूरी की, नहीं कोई चीज मिली तो क्या करें। उन्होंने देखा कि हमने अपना जो भी कुछ आंखों से देख सकते थे, जा सकते थे, वो सब कर लिया, लेकिन अब मन की आंखों से भी खोजना है, मानसिक रूप से भी चिंतन किया। और इससे भी ज्यादा आप जरा ये सोच के देखिए कि हनुमान जी को सेवा करनी है तो सेवा कैसे करनी है। उन्हें लगा कि यहाँ आने का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं है कि सीता जी को देखकर और जाके बता देना कि यहीं है। अब सीता जी कैसे आसानी से अपनी अयोध्या में लौटे और राम जी का मार्ग आसान बने, वो भी तो काम करना है। तो मैं यहाँ पहुँच गया हूँ तो उसके लिए क्या करूँ? तो सबसे पहले हनुमान जी ने रावण की फौज में, रावण के प्रशासन में खलबली मच जाए और उनको ये समझ में आ जाए कि अभी तो एक आया है, जब और आएंगे तो फिर क्या होने वाला है। तो वो भी खलबली मचा दी, रावण के एक बेटे को मारा, पूरी बगिया उजाड़ दी, पूरी लंका में आग लगा दी और बता भी दिया कि हम यहाँ पहुँच गए हैं, सेना तैयार है और डेरा लगाए हुए है समुद्र तट पर, यहाँ सब पहुँचने वाले हैं और सीता जी को लेने के लिए राम जी अपने दल बल के साथ उस किनारे पर हैं।
पूरी खबर कर दी, लेकिन इसके बाद उन्हें लगा कि इतने से बात नहीं बनेगी। इस पूरे किले के अंदर से कुंडी खोलने वाला तो कोई होना चाहिए, यहाँ की कोई शक्ति हमारे साथ मिले तब जाकर हम सफल हों। तो खोज कर ढूंढ लिया, रावण के ही भाई को ढूंढ लिया, अंदर की ताकत को साथ मिला दिया, विभीषण को ढूंढा और ढूंढकर राम जी की शरण तक मिलाने का काम भी हनुमान जी ने किया। ये आप सोचिए बुद्धिमत्ता का, कितना दूरदर्शिता का कार्य था। राम जी की सफलता में इस सेवक की बुद्धिमानी और उनके द्वारा किए गए कार्यों का कितना बड़ा उल्लेख है, कितना महत्वपूर्ण कार्य है। तो सेवा बुद्धि पूर्वक होती है, पूरा दिमाग लगाकर, पूरी भावना से, तन मन से। और अगर इसका दूसरा उदाहरण देखना हो तो ये देखिए, जब उनको सुषेण वैद्य ने यह कहा था कि लक्ष्मण को बचाने के लिए आप जाएं और ये संजीवनी बूटी लेकर आए, भ्रमित हो गए थे हनुमान वहां जाकर। उन्होंने एक बूटी नहीं उठाई, वहां से पूरी डिस्पेंसरी लेके आ गए, पूरे पहाड़ की चोटी उठाकर ले आए। मुझे भूल हो सकती है, वैद्य जी को तो भूल नहीं होगी, अपना जो मतलब की होगी इसमें से ढूंढ लेंगे। पूरी डिस्पेंसरी लेके चल पड़े कोई, क्योंकि सामर्थ्य है, ताकत है। जितनी जड़ी बूटियां वहां दिखाई दे रही थी जो महत्वपूर्ण है, सबको उठाकर लेकर आए। क्यों? कि मेरी सेवा में और मेरे स्वामी के कार्य में किसी भी तरह से कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक जिम्मेदार आदमी को सेवा दी गई है, ये ध्यान रख लेना। जिम्मेदार आदमी को दी गई सेवा वो इतनी बुद्धिमत्ता से निभाता है, वो दर्शा देता है कि अगर मैं कार्य में नियुक्त हुआ हूं तो फिर कहीं चूक होने का मतलब ही नहीं है। इसलिए ध्यान रख लेना कि सेवा बहुत बड़ा तप है और सेवा में बुद्धिमत्ता का पूर्ण प्रयोग होना चाहिए। उसमें ये अगर मगर किंतु परंतु बहाने के लिए, क्योंकि न करने के 13 बहाने, एक तो नहीं होता, 13 होते हैं। ये था, वो था, ये करता, वो करता, मौका ही नहीं मिला, मैंने तो कोशिश पूरी की। 50 बातें करते हैं लोग। करने वाला व्यक्ति करके आता है। और बड़ी बात, हनुमान जी के स्वरूप को ध्यान में रख लेना, तपस्या, सेवा सब समझ में आ जाएगी। हनुमान जी जब वापस लौटे हैं लंका से, तो जिस दल को अपने वो समुद्र किनारे छोड़कर गए थे उसे अपने साथ लिया, पूरी टीम को, और राम जी के पास जाकर कहा मेरे दल के द्वारा ये कार्य पूर्ण कर लिया गया, सीता जी की खोज हो गई, वहाँ की सारी कमजोरियाँ, वहाँ की सारी चीज़ें हमने पता कर ली। ये नहीं कहा कि साहब ये सब निकम्मे यहीं बैठे थे और मुझे ही वहाँ भेज दिया राक्षसों के बीच, और जैसे मैं वहाँ से आया मेरे साथ साथ आ रहे हैं चल करके। क्योंकि सेवा करने के बाद आदमी को फोटो खिंचवाने की आदत बहुत होती है। सबसे पहले अपनी मुंडी वही दिखाता है, साहब मैं हूं आगे। हनुमान जी ने नहीं दिखाया ना अपने आप को, मेरे दल के द्वारा अपनी टीम को सम्मान दिया। जो अपनी टीम को सम्मान देना जानता है बस वही सच्चा नेता हुआ करता है, उसको ही सम्मान मिलता है। और सबको धक्का देकर करे पीछे और खुद अपना चेहरा करे आगे, वो सम्मान का अधिकारी बन नहीं पाता, न दिलों में जगह बना पाता। विषय न बदले फिर आगे बढ़ते हैं कि आपको तप करने का, सेवा करने का कहीं भी मौका मिले तो ये मत देखना कि ये दुनिया देखे, अखबार में नाम छपे, फोटो आए, नहीं। मेरी सेवा मेरे भगवान के लिए है, मेरे गुरु के लिए है, मेरे धर्म के लिए है, मैं फर्ज निभाने वाला आदमी हूं। कहीं भी फोटो खिंचवा कर दूसरों से सर्टिफिकेट लेने की मुझे जरूरत नहीं, मेरा सर्टिफिकेट मेरा परमात्मा है, ये भावना रखिए। और फिर करके देखिए आप,
पीढ़ियां फल जाती हैं और पीढ़ियों तक आशीष जाते हैं, कृपाएं जाती हैं, जो सच्चे ढंग से सेवा करने वाले लोग हैं। मैंने जितने लोग ऐसे देखे हैं, उनके घर की दरिद्रता दूर होती हुई देखी है, उनके कष्ट मिटते देखे हैं, उनके ऊपर प्रभु की अद्भुत कृपा को होते हुए देखा है। इसलिए सच्चे ढंग से सेवा करिए, तप करिए। और तपस्या में जब अपमान मिलता है, उस कड़वाहट को प्यार से पी जाओ, उफ तक नहीं करो। गुरुद्वारे के बाहर बैठकर जब लोग जोड़ों की सेवा करते हैं, जूतों की सेवा करते हैं, मन मन में भगवान का नाम, हाथों से आए गए एक एक व्यक्ति के जूतों को साफ करके चमका के रखते हैं। दिखाई देता है विनम्रता, सेवा भावना, वो बहुत कुछ देती है चीज। आसान तो नहीं है कि कोई व्यक्ति कहीं जाकर जूतों में बैठकर वहां जाके सेवा करके आया। हमारे अपने मंदिरों में भी हमें कोशिश करनी चाहिए, जो जितना बड़ा अधिकारी है उतना ही ज्यादा जूतों की सेवा करे। वो सेवा नहीं जब एक दूसरे के साथ जूता लेके खड़े होते हैं, एक दूसरे की पगड़ी उछालने के लिए, नीचा दिखाने के लिए नहीं, एक दूसरे को मान देने के लिए। तो कृष्ण भगवान ने 3 तरह के तप कहे हैं। उनमें एक तप शरीर का है, दूसरा तप उन्होंने कहा है वाणी का। वाणी पर नियंत्रण, व्यवहार विद्या में कौशल आना चाहिए। पब्लिक रिलेशन में आपको ज़्यादा सफल होना चाहिए, बातचीत में, व्यवहार करने में मिलनसार होना चाहिए, संकोच करने की आदत से बचना चाहिए। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिलनसार होते हैं और सही समय पर उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोग जल्दी ही दिलों में अपना स्थान बना लेते हैं, क्योंकि आपकी वाणी ही आपका सम्मान कराती है। चंद्रगुप्त को चाणक्य ने यही शब्द कहे थे राजा बनते समय कि तुम्हारी पगड़ी सजी है सिर पर, लेकिन टिकी है तुम्हारी जबान पर। इसे ऐसे मत हिलाना कि ये पगड़ी गिरे। इसलिए सबको अपनी पगड़ी संभालनी चाहिए। पगड़ी भले ही सिर पर हो ना हो, लेकिन इज्जत की पगड़ी तो सबके पास है ना। अपने व्यवहार से उस पगड़ी को हिलने नहीं देना चाहिए। ये भी आपको सुबह सुनाया गया। अब अगला 3रे प्रकरण में हम लोग चलते हैं। अगली बात आपको जो अभी मैं सुनाऊंगा उसे भी आप लोग ध्यान से सुने। ये है मानसिक तप, शरीर का तप, वाणी का तप। वाणी के तप में जो पहली बात कही गई थी वो ये थी कि भड़काऊ भाषा का प्रयोग करना छोड़िए। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते। तुम्हारी वाणी शांति देने वाली हो, भड़काऊ नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो जहाँ जाएं वहाँ की शांति भंग कर देते हैं। ऐसे जो आग लगाओ भड़काओ लोग होते हैं वो किसी के भी पूज्य नहीं होते हैं। और ये कोई छोटी सी एज में ही इस तरह की महारत हासिल कर लेता है, लड़ाई झगड़े की। और कई बुजुर्ग भी ऐसे होते हैं। एक महिला पूछ रही थी पड़ोस वाली से, कहाँ जा रही हो? बोले माचिस लाइटर वगैरह लेने के लिए जाना है, चूल्हा भी तो जलाना है। बोली मेरी सास को ले जाओ, जहाँ आग न लगे वहाँ लगा दे, जो ईंधन ना जलता वो जला दे। कोई सास ऐसे हो सकती है, कोई बहू ऐसे हो सकती है। ये भड़काओ, आग लगाओ और घर की शांति भगाओ वाले बहुत सारे लोग हैं।
कृष्ण भगवान ने इसको नियंत्रित करने की विद्या को तप कहा। वाणी का तप है। जबान संभालना आ जाए, वाणी में सत्य हो, वाणी प्रिय हो, वाणी हितकर हो और तुम्हारे बोलने में तुम्हारी विद्वता दिखाई दे, तुम्हारी कुलीनता दिखाई दे, इसका तप करना चाहिए। तो यहाँ तक आपने सुना था। अब अगला प्रसंग है कि भगवान कहते हैं मानसिक तप भी करना चाहिए। अब इसको भी आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं सुनाने का तरीका मेरा है, सारी अमृतमयी वाणी तो भगवान की है। भगवान कह रहे हैं मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपो मानसम उच्यते। सबसे पहले उन्होंने कहा मनः प्रसादः, मन को प्रसाद गुण से युक्त कीजिए। प्रसन्न रहना, खुश रहना, ये भी तप है। विपरीत परिस्थितियों के बीच भी अपने अंदर की खुशी को, प्रसन्नता को, आनंद वाले स्वभाव को, इस दौलत को मिटने मत दो। तुम्हारे अंदर की सकारात्मकता बनी रहे, तुम्हारी मुस्कुराहट का दिया बुझाने की चेष्टाएं होंगी। पूरी दुनिया की कोशिशें आंधियां चलाने की होती हैं, जो तुम्हारे चेहरे को खिला हुआ नहीं देखना चाहते। वो जो तुम्हारे मुस्कुराहट के दिए को बुझाने की चेष्टा में लगे हुए हैं, उन सारी परिस्थितियों के बीच जब जीना और मुस्कुराना मुश्किल हो, तब भी आप अपने अंदर आनंद का भाव बनाए रखें, तो इसको सबसे बड़ा तप कहा गया है। ये मानसिक तप है। अंदर से शांति, अंदर से प्रसन्न, अंदर से आप खुश, शांत और संतुष्ट हों, ये किसी के कहने से नहीं आता, इसे कमाना पड़ता है, इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकलेगा जब आपके मन में एक विश्वास होता है ना कि दुनिया में अगर ताला बना है तो चाबी भी है, अगर रोग है तो औषध भी है, अगर दुख है दूर करने के उपाय भी हैं, अगर समस्या है तो दुनिया में समाधान भी है। खोजने की ही तो देर है, रास्ता निकलेगा, भरोसा रखिए। और जब आप भरोसा रखते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास जागता है और फिर आप कहते हैं रोने से और दुखी होने से बात नहीं बनेगी। अपने आप को शांत करो, सहज करो, मार्ग ढूंढो और समस्या का समाधान करो। कृष्ण भगवान ने पहला शब्द कहा मानसिक रूप से प्रसन्न रहना, प्रसाद गुण बनाए रखना, चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखना, ये तप मानसिक तप कहलाता है। अपने आप को जल्दी बैलेंस कर लेना चाहिए। सौम्यत्वम दूसरा शब्द कहा, सॉफ्टनेस, कोमलता, कठोरता नहीं है। परिस्थितियां आपको कठोर करेंगी, लेकिन आप कोमल बने रहिए। कोमल बने रहने से मतलब है आपके चेहरे पर सौम्य भाव दिखाई दे, क्रोध वाला भाव नहीं, मिठास दिखाई दे, सहज होने की चेष्टा। होना तो पड़ता ही है। परिस्थितियां कितना भी आपको दुखी करें, शांत होना पड़ेगा। कितना भी आप त्योरियां चढ़ा लें, आखिर में चैन की नींद लेने के लिए और अपना घर व्यवहार चलाने के लिए आपको थोड़ा कोमल तो होना ही पड़ेगा। तो देर क्यों लगाने, जल्दी अपने आप को संभालना आ जाए तो समझ लेना यही है समझदारी, यही है बड़प्पन, कि जो आदमी जल्दी से अपने आप को संभाल ले जाए। ठीक है, आप पत्थर के नहीं हैं, इंसान है ना, दर्द होता है इंसान को, चोट लगती है तो पीड़ा होगी। दर्द मिला है तो चेहरा कुमलाएगा भी सही है, लेकिन उसे लंबा मत खींच लेना, उसे ज्यादा देर तक
अंदर मत बैठा लेना। इसलिए कुछ बातें बहुत जरूरी हैं। एक तो जो लोग अपना खान पान ठीक रखते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, तो ऐसे लोगों को गुस्सा या कोई दुख या परेशानी आ भी जाए, जल्दी खुद को बैलेंस करते हैं। कमजोर आदमी अंदर से जल्दी गुस्से में आएगा, जल्दी रोने लग जाएगा, जल्दी खुश भी हो जाएगा। तो अपने आप को एक तो अंदर से स्ट्रांग बनाइए। जिसका ब्लड प्रेशर लो रहता है या जिसका हाई रहता है, उनके साथ भी परेशानी यही है। जल्दी कोई बात बुरी लगी तो उनका प्रेशर एकदम ऊपर पहुंच जाएगा। 72 से शुरू होगा या 80 से शुरू होगा और होते होते वही 90-100 तो नीचे का हो जाएगा, ऊपर का कहाँ तक पहुंच जाए, जितना दबाव ले लिया। और एक बात याद रख लेना, जो चीज आपके हार्ट को नुकसान देती है वही ब्रेन को भी नुकसान करती है। जो ये नाड़ियां यहां से ऊपर जाती ना, तो ब्लॉकेज केवल आपके हार्ट की आर्टरी में हो ऐसा नहीं, यहां भी होती है। स्टंट यहां भी पड़ते हैं, याद रखना इस बात को। यहां भी स्टंट डाले जाते हैं, वो जो स्प्रिंग होता है ना नस को फुलाने के लिए, और यहां से जाती हुई नस का ही प्रभाव होता है ये ब्रेन हेमरेज होना। इसलिए आपको एक आदत बनानी चाहिए कि अपना खान पान ठीक रखें, अपना व्यायाम करें, प्रकृति के बीच जाएं। इसलिए तप करने वाले लोग प्रकृति के बीच में जाकर बैठते हैं। तपस्या करने के लिए कोई हिमालय में जा रहा है, कोई जंगल में जा रहा है, कोई नदी के तट पर बैठता है। मतलब सुबह और शाम तो कम से कम प्रकृति के मध्य में जाने की आदत होनी चाहिए ना। हम लोग सब के सब कंक्रीट के जंगलों में बैठे हुए हैं और सामने टीवी चल रहा है, टेलीफोन चल रहा है, और उस पर भी पता नहीं कितनी क्या चीजें हैं। आदमी को भटकाने के लिए इतनी सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं, सारा दिन लगे रहते हैं। और कमाल की बात तो यह है कि बच्चा, बूढ़ा, जवान सब घर में बैठे हुए हैं, सबके पास एक एक फोन है, सब अपना अपना कुछ न कुछ देख रहे हैं और कह ये रहे हैं कि मिल के बैठे हैं आपस में। कोई किसी के साथ मिला हुआ नहीं, सबके सब पता नहीं कौन कौन से आसमान में पहुंचे हुए हैं। थोड़ा घरों से बाहर निकलकर अपना फोन बंद करके थोड़ी देर जाओ तो सही। और कुछ लोगों को मैं देखता हूँ सत्संग में भी आ जाए तो जैसे वो माँ जो है ना बच्चे को सुलाकर और उसको जो है थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसका कपड़ा उठा के देखती रहती है ना कि ठीक से सोया। कई लोग तो अपना फोन ऐसे रखते हैं, 2-2 मिनट के बाद चेक करते रहते हैं, मैसेज आया, कोई व्हाट्सएप आया, और ऐसे चैटिंग करते हैं वहीं बैठे बैठे, फटाफट ऐसे उंगलियां चलती हैं। हम लोग जब साधना में बुलाते हैं तो एक चीज सिखाया करते हैं कि कभी खुद के साथ मीटिंग करने की आदत डालो, खुद से भी मिलो। पूरी दुनिया को के साथ भटक रहा है मन, कभी खुद से बात कीजिए, खुद से मिलिए, अकेले में बैठकर अपने साथ होइए, अपने भीतर के आनंद के साथ अपना रिश्ता जोड़िए, अपने भीतर की प्रसन्नता के साथ अपना संबंध जोड़िए। देखो तो सही तुम कौन हो, कहाँ खड़े हो, कहाँ जाना है। अभी हम लेकर गए ना, पिछले रविवार को तो हम थे ऋषिकेश में, तो वहां यही तो कह रहे थे कि देखो इन गंगा की लहरों में, जिनमें ये तन आखिर में राख बनकर मिलेगा और ले जाने वाला भी बर्तन में कोई और होगा। तो शरीर तो यहां पहुंचेगा, आत्मा हमारी वहां तक तो पहुंचे, परमात्मा तक। उससे मिलने का भी तो कुछ जतन होना चाहिए कि उसी के लिए तुम्हें बुलाया गया है, उसी के लिए अपने आसन को संभाल कर बैठो, नाम जपो, ध्यान में उतरो। विधि मैं बताऊंगा। और मैंने देखा है कि वो 2-2, 3-3 घंटे, 4 घंटे तक भी आनंद लेते हैं बैठकर। पहले तो लगता करेंगे क्या इतनी देर बैठ के वहां, हमारा तो मन कहीं टिकता ही नहीं। और जब पहुंच जाते हैं तब ये कहते हैं बहुत मजा आया, और हमको कहते हैं जल्दी बुलाते रहना।
मैंने कहा हम तो अभी भी बुला रहे हैं, तुम अपने मन की भावना बनाए रखना। अगर तुम्हारे अंदर ये चाहत है तो रास्ता जरूर निकलेगा, जरूर पहुंचोगे। तो इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आपको शांत तो होना ही पड़ता है। अपने आप को अभ्यस्त कीजिए कि जल्दी से खुद को संभाल लिया करें और प्रकृति के बीच जाने की आदत बनाएं। कंक्रीट के जंगलों से बाहर निकलने की आदत बनाएं। प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने का स्वभाव हमारा होना चाहिए। कृष्ण भगवान ये कहते हैं, मन को प्रसन्न रखना, कोमलता, शांति, मौनम आत्म विनिग्रह, और अपने मौन पर सबको काम करना चाहिए। नपतुला बोलना बड़ी बात होती है, लेकिन मौन में जाना भी एक बड़ा तप है। थोड़ी देर के लिए 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अगर आप मौन कर लिया करें, और मौन का मतलब केवल चुप होके बैठने से नहीं होता। मौन का मतलब होता है कि अब आप इतने शांत हो जाएं कि बाहर का भी शोर बंद हो जाए और अंदर जो शोर चल रहा है विचारों का, उसे भी शांत कर दें। जब आप आंखें बंद कर दें तो अंदर भी तो एक भीड़ और एक शोर सुनाई देता है ना, न जाने क्या क्या बातें याद आती हैं। तो अपने आप को अंदर से भी शांत कर दें और अपने कान को भी मौन कर दें, विचारों को भी मौन कर दें, और अपनी आंखें भी बंद करके बैठें। इतने शांत और सहज हो जाएं। नियम होता है साधना में जाने का कि जैसे आप यहाँ बैठे ना, तो एक साथ पूरे हाउस को देखिए, पूरा सदन देखिए, आप पूरा दृश्य एक साथ आंखों से देखिए और फिर आंखें बंद करके उतने ही शांत हो जाइए। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक चीज पर ध्यान टिकाओगे और फिर उस पर विचार करने लग जाओगे तो वो विचार उठाकर आपको न जाने कहाँ भगा कर ले जाता है। संपूर्णता को देखते हुए अपने अंदर शांत होइए। संपूर्ण तरह के शोर जो चारों तरफ से आ रहे हैं उन्हें सुनते सुनते खुद को शांत करिए, और जो शरीर को अनुभूति हो रही है इस समय गर्मी या सर्दी की, वो सबको एक साथ अनुभव करते हुए खुद को शांत करिए। जो मन में विचारों का प्रवाह चल रहा है, उन सब विचारों के ट्रैफिक को चलता हुआ अंदर महसूस करें और सबको एक साथ शांत करिए और खुद को सुझाव दीजिए, शांत हो जाओ।